अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है मैनुअल मसल टेस्टिंग। सबसे पहले मैं आपको कुछ जनरलाइज टॉपिक्स बताऊंगी जो कि एक फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को, प्रोफेशनल फ़िज़ियोथेरेपिस्ट को तो ऑब्वियसली अच्छे से पता होते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस में आ चुके होते हैं। उनको ये चीज़ें बार बार रिवाइज़ होकर याद हो चुकी होती हैं। जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होना चाहिए। ये कुछ चीज़ें इस तरह की हैं जो बिल्कुल स्टार्टिंग में होती हैं। स्टार्ट में हम लोगों को जो है वो सही तरह समझ नहीं आ रही होती और बहुत मुश्किल लग रही होती हैं, लेकिन बिलीव मी, जब आप इन चीज़ों को बार बार रिपीट करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए ईजीएस्ट चीज़ें बन जाती हैं। जब आप अपनी डिग्री कंप्लीट कर लेते हैं तो आप सोचते हैं कि ओह, उस वक्त तो हमें ये चीज़ें मुश्किल लग रही थी और ये चीज़ें इतनी ईजी हैं। तो मैंने कहा कि आज मैं आपको मैनुअल मसल टेस्टिंग का जनरलाइज ओवरव्यू देती हूँ। स्पेसिफिक मसल्स पर भी आऊँगी, लेकिन अभी मेरे पास सब्जेक्ट अवेलेबिलिटी का थोड़ा इश्यू है क्योंकि आपको पता है कि इसके लिए सब्जेक्ट लाजमी चाहिए होता है। तो जब मेरा ये इशू रिज़ॉल्व हो जाएगा तो मैं आपके लिए स्पेसिफिक मसल की भी मैनुअल मसल टेस्टिंग के प्रैक्टिकल्स लेकर आऊँगी और परफॉर्म करके दिखाऊँगी, जिसके लिए आपको काफ़ी जो है ना वो ईजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जो आज मैंने बताना है वो मैनुअल मसल टेस्टिंग है। इसकी डेफिनेशन होगी, ये हम क्यों करते हैं, इसमें हमें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए और उसके बाद इसके ग्रेड्स। ठीक है, तो मैनुअल मसल टेस्टिंग की जो है वो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पर आ जाते हैं। अच्छा, डेफिनेशन हम लोग के पास क्या है कि मैनुअल मसल टेस्टिंग ये होती है कि जिसमें हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट जो हैं हम इंस्ट्रक्ट करते हैं पेशेंट को, कोई भी उसका लिम्ब यानी कि अपर लिम्ब, लोअर लिम्ब यानी कि उसका बाजू या उसका टांग, नी लेवल पर, एंकल लेवल पर, बाजू जो है वो शोल्डर लेवल पर, एल्बो, रिस्ट, मतलब किसी भी लेवल पर हमने जो मसल चेक करने होते हैं हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करते हैं कि आप इसको स्पेसिफिक पोजीशन में अगेंस्ट ग्रेविटी या फिर वाइल वर्किंग, और जो अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन होती है उसमें, मतलब जो पेशेंट के लिए अवेलेबल नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होती है उसमें अपने बॉडी पार्ट को आप होल्ड करके रखें और अगेंस्ट ग्रेविटी भी वो चीज़ वर्क कर रही होती है। और हम जो कि फिजियोथेरेपिस्ट हैं हम लोग रेजिस्टेंस भी प्रोवाइड कर रहे होते हैं और उसके बाद हम लोग उसका रिज़ल्ट देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या हम लोगों ने करना है कि जो हम लोगों का जो भी लिम्ब है इसको हम लोगों ने होल्ड करना है इन अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन अगेंस्ट ग्रेविटी और रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय फिजियोथेरेपिस्ट। ठीक है, ये हो गई हम लोग की एक शॉर्ट सी डेफिनेशन। ठीक है, ये समझने के लिए है, मतलब आप इसी चीज़ को अगर आप अपनी वर्डिंग में एक सेंटेंस बना के लिखते हैं वो डेफिनेशन भी इनफ है, लेकिन ये जो छोटे छोटे वर्ड्स हैं ये की वर्ड्स हैं इसके, ताकि ये आपको याद हो जाए तो उसके बाद आप अपना सेंटेंस खुद बना सकते हैं और एक प्रॉपर डेफिनेशन आप क्रिएट कर सकते हैं। क्योंकि हम लोग अभी, ये एजुकेशन का वो लेवल है कि हमें बुक की लाइंस नहीं याद करनी होती, हमें कंसेप्ट समझना होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो चीज़ है वो है कि हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग मैनुअल मसल टेस्टिंग क्यों करते हैं। ठीक है, तो मैनुअल मसल टेस्टिंग हम इसलिए करते हैं कि हम लोगों ने मसल की स्ट्रेंथ, पावर, एंड्योरेंस, इन तीनों चीज़ों को हमने चेक करना होता है। ठीक है, ये तीन चीज़ें मसल की हम लोग चेक करने के लिए आफ्टर इंजरी भी नॉर्मली भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि इंजरी हो, कोई पेशेंट वीक मसल्स के साथ आ सकता है। उसकी ट्रेनिंग से पहले जो है ना मोस्टली हम लोग डायग्नोस्टिक के लिए जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं ना उसमें हम लोग ये यूज़ करते हैं ताकि चेक किया जा सके मसल की स्ट्रेंथ क्या है, पावर क्या है, एंड्योरेंस क्या है। उसके बाद जो है ना वो हम लोग ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अपना सेट करते हैं कि पेशेंट को किस लेवल की एक्सरसाइज करानी है, पेशेंट का मसल अभी किस लेवल पर है और फर्दर हमने इसको किस लेवल पर लेकर जाना है और हम इसको कैसी एक्सरसाइज करवाएंगे। नेक्स्ट जो हम लोग के पास चीज़ आती है वो है प्रिकॉशंस। प्रिकॉशंस जो हैं वो हम लोगों के पास क्या है, ये हम लोगों के पास बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि ये चीज़ अगर हम लोगों ने अपने माइंड में नहीं रखी, डेफिनेशन भी हमें पता चल गई,
क्यों करते हैं ये भी पता चल गया, और ग्रेड्स भी हम लोगों को याद हो जाते हैं। प्रिकॉशंस अगर हमने माइंड में ना रखी तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो कि एक्स्ट्रा फोर्स प्रोवाइड कर रही होती हैं, जिसकी वजह से रिजल्ट्स ठीक नहीं आते, मूवमेंट में हिंड्रेंस कॉज कर रही होती हैं, हम लोगों को अवेलेबल नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन का नहीं पता चलता जॉइंट की जो भी होती है। तो ये चीज़ों का हम लोग को ध्यान रखना चाहिए, ठीक है। इसमें जो सबसे पहले वो है ना, हम लोगों के पास होती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का हम लोग के पास ये है कि हम लोगों ने जब भी पेशेंट को हम लोग बता रहे होते हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे होते हैं, और पेशेंट को मोस्टली ये इस केस में होता है कि जब हम पेशेंट को मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे होते हैं तो पेशेंट जो है वो अपनी ब्रीदिंग डिस्टर्ब कर लेता है। जो रेजिस्टेंस हम लोग उसको दे रहे होते हैं उसको काउंटर करने के लिए वो अपनी जो है वो ब्रीदिंग डिस्टर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से मसल की जो एफिशिएंसी होती है, मसल की जो वर्किंग होती है, उस पर इफेक्ट आ रहा होता है। तो हम लोगों ने पेशेंट को गाइड भी करना है, जब सारा हमने उसको प्रोसीजर समझाना तो हमने उसको गाइड करना है कि आपने अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। जितनी भी हम आपको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करें, जिस लेवल पे भी हम आप लोग को वर्क करने को बोलें, आपने अपनी ब्रीदिंग नॉर्मल रखनी है। नेक्स्ट जो हम लोग की चीज़ होती है वो होती है कि नो जर्की मूवमेंट्स। नो जर्की मूवमेंट्स, पेशेंट को हम लोगों ने एक स्पेसिफिक स्पीड पर एक एफिशिएंट और मैक्सिमल रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है। ये चीज़ हमारे लिए है कि हम लोगों ने पेशेंट को, फॉर एग्जांपल हम ये रिस्ट के लेवल पर पेशेंट को अगर हम रेजिस्टेंस दे रहे हैं तो हम लोगों ने ये चीज़ नहीं करनी, ये कंसिस्टेंस हम लोगों ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। ना कि हम लोगों के अपने मसल ही इतने वीक हों कि जब हम लोग रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना चाह रहे हो तो हम लोग की ये चीज़ हो रही हो। ये चीज़ जो है वो पेशेंट की मूवमेंट को इफ़ेक्ट करेगी, हमारे रिजल्ट्स को इफ़ेक्ट करेगी। नेक्स्ट चीज़ ये है कि नो टाइट क्लोथिंग, ठीक है, नो टाइट क्लोथिंग, ठीक है। जो क्लोथिंग है वो पेशेंट की टाइट ना हो, क्योंकि वो जो है वो रेंज ऑफ मोशन को भी इफ़ेक्ट करेगा और जो पेशेंट की अपनी मसल की एफिशिएंसी है उसको भी इफ़ेक्ट करेगा। हम लोग को रिज़ल्ट ठीक नहीं मिलेंगे। उसके बाद मैक्सिमम रेजिस्टेंस मैंने आपको बता दिया कि फिजियोथेरेपिस्ट अपने हिसाब से मैक्सिमम रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, स्पेसिफिक स्पीड होगी, और सबसे पहले जब आपने चेक करना है ना तो वो नॉन इंजर्ड साइड को चेक करना है, ठीक है। नॉन इंजर्ड या नॉन इफेक्टेड साइड हम लोग की जो भी है पहले उसको चेक करना है ताकि हम लोग को आइडिया हो जाए, ठीक है। दूसरी चीज़, दूसरी साइड का सेकंड जो है ना वो है हम लोग की सपोर्टेड पोजीशन, ठीक है। सपोर्टेड पोजीशन ये है कि पेशेंट को जब भी हम चेक करें तो हम लोगों ने उसको पेशेंट की पोजीशन जो है ना वो सपोर्टेड होनी चाहिए, कि पेशेंट को बार बार पोजीशन ना चेंज करनी पड़ी हो, इससे भी हमारे रिजल्ट्स इफेक्ट हो सकते हैं। और जब सपोर्टेड होगी तो पेशेंट का भी कंसंट्रेशन जो है वो एक तरफ होगी और वो अपनी एक्टिविटी जो है वो सही से परफॉर्म करेगा। नेक्स्ट जो है ना वो हम लोगों के पास ये है कि जो हम लोग की रेजिस्टेंस होती है ना, रेजिस्टेंस होती है वो हम लोगों ने ऑपोजिट टू लाइन ऑफ पुल ऑफ मूवमेंट, ठीक है। जो भी हम लोग पेशेंट से मूवमेंट करवा रहे हैं, जो भी हम लोग पेशेंट से मूवमेंट करवा रहे हैं उस मूवमेंट की जो लाइन ऑफ पुल है, ठीक है, लाइन ऑफ पुल है जो मूवमेंट की, उसके ऑपोजिट हम लोगों ने रेजिस्टेंस प्रोवाइड करनी है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास ये है कि पहले हम लोगों ने वो मोशंस करवा लेनी है, पहले हम लोगों ने वो ग्रेड्स चेक कर लेने हैं जिसमें पेशेंट को पोजीशन नहीं चेंज करनी पड़ी, ठीक है। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने लाइंग में कोई चीज़ करवानी है तो पहले हम लाइंग वाली करवा लें, उसके बाद हम पेशेंट को सिटिंग में करवा लें। या फॉर एग्जांपल हमने लाइंग में कोई नई मूवमेंट चेक करनी है, हम लोगों ने सिटिंग में चेक करनी है, तो सबसे पहले हम सिटिंग वाली परफॉर्म करवा लें। मतलब ऐसा ना हो कि हम कहें अभी आप खड़े हो जाएं, अभी आप बैठ जाएं, अभी फिर से आप खड़े हो जाएं, अभी आप लेट जाएं, इस तरह नहीं। पेशेंट भी डिस्टर्ब होता है और आपको भी एक चीज़ फ्लो में नहीं चलती, ठीक है। नेक्स्ट हम लोगों के पास ये है कि जो भी हम लोगों के पास अनरिलेटेड जॉइंट्स होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एक जनरल रूल है जो कि स्पेसिफिकली भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन जनरलाइज ऐसे ही फॉलो होता है कि फॉर एग्जांपल अगर हम लोग शोल्डर पे कोई मूवमेंट चेक कर रहे होते हैं या वो मसल्स जो कि शोल्डर की मूवमेंट को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग हमेशा रेजिस्टेंस एल्बो पर देते हैं। और अगर हम लोग एल्बो को चेक कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस जो है वो हम लोग की रिस्ट जॉइंट पर आएगी, ठीक है। तो
इसलिए जो हम लोग के अनरिलेटेड जॉइंट्स है, फॉर एग्जांपल अगर रिस्ट है और एल्बो हमारा अनरिलेटेड जॉइंट है, क्योंकि हम मूवमेंट रिस्ट की चेक कर रहे हैं। जो एल्बो है, शोल्डर हमारा अनरिलेटेड जॉइंट है, क्योंकि हम सॉरी, जो शोल्डर की अगर मूवमेंट चेक करें तो एल्बो हमारा अनरिलेटेड जॉइंट है, क्योंकि हम लोग मूवमेंट है और जो मसल मूवमेंट कॉज कर रहे हैं वो शोल्डर के हैं, लेकिन हम रेजिस्टेंस एल्बो पे दे रहे हैं। तो जो एल्बो पे जो हम लोगों का अनरिलेटेड जॉइंट है, उस पर जो हम लोगों ने अपनी रेजिस्टेंस देनी है, उसके साथ साथ हम लोगों ने एडेक्वेटली उस जॉइंट को स्टेबलाइज करना है। उस जॉइंट को जब हम एडेक्वेटली स्टेबलाइज करेंगे तो उससे क्या होगा कि जो हमारी अननेसेसरी मूवमेंट्स होती हैं ना, उनकी कंपनसेशन हो जाएगी। ठीक है, जब तक ये नहीं होगा, हमारी अननेसेसरी मूवमेंट्स भी होती रहेंगी और वो उस मसल की पावर को इफेक्ट करेंगी और हम लोगों को बिल्कुल सही तरीके से आइडिया नहीं हो सकेगा। हम तो उस वक्त कह देंगे कि ये ग्रेड आ गया, लेकिन एक्चुअली जो पेशेंट होगा ना, वो उस कंडीशन में नहीं होगा या वो उस ग्रेड में फॉल नहीं करता होगा। ठीक है, तो इसका रिजल्ट हम लोगों के पास ये निकला है कि जो हम लोगों के पास अनरिलेटेड जॉइंट्स हैं, उन पर हम लोगों ने एडेक्वेट स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करनी है ताकि अननेसेसरी कंपनसेशन ना हो। ठीक है, नेक्स्ट हम लोगों के पास ये है कि फॉर एग्जांपल पेशेंट का लेफ़्ट साइड चेक करना है और राइट साइड उसका ठीक है। ठीक है, तो हम लोग उसका राइट साइड भी चेक करेंगे ताकि हम दोनों की पावर को कंपेयर कर सकें। ठीक है, क्योंकि इंजर्ड साइड पर तो ऑलरेडी पावर कम हुई हुई होगी, तो हो सकता है कि जो हम लोग उसको रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं वो उसके हिसाब से मैक्सिमम हो, लेकिन एक्चुअली पेशेंट जो है वो उसकी जो अदर साइड है वो उस लेवल पे फॉल ना करती हो। तो इसलिए जो है ना, वो हम लोगों ने पहले जो है वो अनइंजर्ड साइड चेक कर ली और उसके बाद हम इंजर्ड साइड चेक कर लेंगे। इससे ये कि कंपैरिजन भी हो जाएगा और हम लोग को जिस लेवल पे पेशेंट एक्चुअली फॉल करता है वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि जो हम लोगों ने फॉर एग्जांपल अगर पेशेंट को पेन हो रहा है तो आप उधर ही अपना प्रोसीजर स्टॉप कर दें। ठीक है, सॉरी, अगर अनबेरेबल पेन है पेशेंट को, कि जो पेन वो पेशेंट बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो आप उधर ही अपना प्रोसीजर स्टॉप कर दें। और नेक्स्ट ये है कि पेशेंट को अनअटेंडेड कभी भी नहीं छोड़ना होता। पेशेंट इंजर्ड होता है, पेशेंट किसी भी कंडीशन में होता है, तो पेशेंट को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना। आपने पेशेंट के पास ही रहना है जितनी देर में उसका टेस्ट परफॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊंगी, जो कि मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये सारी चीज़ें भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिस तरह मैंने आपको समझाई हैं, आपको आइडिया हो गया होगा। नेक्स्ट जो हमारे पास चीज़ आ जाती है ना, वो आ जाते हैं इसके ग्रेड्स। ठीक है, ग्रेड्स हम लोगों के पास जो है ना, वो टोटल 6 ग्रेड्स हैं। 5, 4, 3, 2, 1 एंड 0। ठीक है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 ग्रेड्स हैं हम लोगों के पास, 5 to 0। 5 में हम क्या करते हैं कि 5 में हम पेशेंट को ऑपोजिट टू ग्रेविटी मूव करवाते हैं। फॉर एग्जांपल, हमने एल्बो के फ्लेक्सर्स मसल का ग्रुप को, या एल्बो का कोई भी स्पेसिफिक फ्लेक्सर मसल जो है उसके हम लोगों ने चेक करना है कि ये किस ग्रेड पर फॉल करता है, या इसकी स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस जो है वो किस लेवल की है। तो हम ये करते हैं कि फॉर एग्जांपल पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बिठा दिया। ठीक है, और जब हम उसको कहेंगे तो कि आप एल्बो फ्लेक्स कर लें अपनी। ठीक है, यानी कि आप अपना हाथ अपने शोल्डर की तरफ लीजिए, तो एक्चुअली जो मूवमेंट है वो एल्बो जॉइंट पर हो रही है, हमारा एल्बो जॉइंट फ्लेक्स हो रहा है। तो और मूवमेंट हो भी अगेंस्ट ग्रेविटी रही है। ग्रेविटी हम लोग को डाउनवर्ड पुल करती है और हम लोग जब एल्बो फ्लेक्स करा रहे हैं तो हम लोग अपवर्ड पुल कर रहे हैं, और साथ हम लोगों ने मैक्सिमम रेजिस्टेंस देनी है। ठीक है, एक तो हम लोग की इसमें होती है ग्रेविटी और दूसरी हम लोगों के पास होती है मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ठीक है, ग्रेविटी प्लस मैक्सिमम रेजिस्टेंस, पेशेंट ने अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में मूवमेंट कंप्लीट कर ली, इसका मतलब है कि पेशेंट ग्रेड 5 में फॉल कर रहा है। ठीक है, यानी कि पेशेंट की मसल पावर बिल्कुल नॉर्मल है। ठीक है, हम लोगों को उसको कोई ट्रेनिंग कराने की ज़रूरत नहीं है। अगर पेशेंट इंजर्ड भी हुआ है तो इसका मतलब है कि पेशेंट की जो मसल पावर है वो इफ़ेक्ट नहीं हुई। 4th ग्रेड में हम लोग क्या करते हैं, ग्रेविटी ऐसे ही आ जाती है हम लोग के पास, ग्रेविटी प्लस मॉडरेट रेजिस्टेंस। ठीक है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करते, मॉडरेट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। साथ साथ हम लोग के पास ग्रेविटी भी होती है। तो
उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि पेशेंट जो है वो अपनी मूवमेंट अपनी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन में कंप्लीट कर रहा है या नहीं। तो उसके बाद हम लोग रिजल्ट निकाल लेते हैं, ठीक है। अगर वो मूवमेंट कंप्लीट कर रहा है मॉडरेट रेजिस्टेंस और ग्रेविटी के साथ, तो इसका मतलब है कि वो ग्रेड 4 में फॉल करता है। ग्रेड 3 में हम लोग रेजिस्टेंस का जो फिजियोथेरेपिस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड कर रहा है उस एलिमेंट को हम लोग रिमूव कर देते हैं। इसमें जस्ट हम लोग की ग्रेविटी आ जाती है, ठीक है। ग्रेविटी आ जाती है हम लोग की, यानी कि पेशेंट को हम कहते हैं कि आप अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करें, ठीक है। और इसके रिगार्डिंग मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताऊंगी। पहले मैं आपको ग्रेड सारे बता लूँ, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। इसमें जस्ट अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करवाते हैं। ग्रेड 2 में हम लोग ये करते हैं, इसमें ये होता है कि पेशेंट जो है वो कंप्लीट रेंज ऑफ मोशन ROM कर लेता है, ठीक है। ग्रेड 2 में भी चीज़ अगेंस्ट ग्रेविटी ही हो रही होती है, लेकिन जो पेशेंट की रेंज ऑफ मोशन होती है वो उसके सिर्फ जो नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन होती है उसका सिर्फ 50% परफॉर्म कर रहा होता है। यानी कि रेजिस्टेंस कोई भी हम उसको प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। अगेंस्ट ग्रेविटी पेशेंट अपनी 50% रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर सकता है। ये हम लोग के पास ग्रेड 2 आ जाता है। इसके बाद हम लोग के पास ग्रेड 1 में हम लोग के पास क्या होता है कि पेशेंट को जब हम अगेंस्ट ग्रेविटी मूव करने का कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड कर रहे, हम जस्ट पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि आप अपना एल्बो फ्लेक्स करें या जो भी जॉइंट चेक कर रहे हैं और उसकी जो मूवमेंट या जो मसल ग्रुप चेक कर रहे हैं उनका जो भी फंक्शन है। एक्सटेंसर्स चेक कर रहे हैं तो एक्सटेंड करने को कहते हैं, फ्लेक्सर्स चेक कर रहे हैं तो फ्लेक्स करने को कहते हैं। हम पेशेंट को कहते हैं आप अपना बाजू मूव करें। तो मूवमेंट जो है वो इस वक्त ज़ीरो होती है, नो मूवमेंट, विजिबली कोई मूवमेंट नहीं हो रही होती। लेकिन पल्पेट जब आप करते हैं मसल को तो उसमें आपको पल्पेशन पे जो है ना वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन फील हो रही होती है, जस्ट पल्पेशन पे फील हो रही होती है। आप पल्पेट कर सकते हैं कि मसल में हल्की सी कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, हल्का सा मसल जो है वो उधर से फ्लिकर कर रहा है, लेकिन पेशेंट की मूवमेंट बिल्कुल ज़ीरो होती है। विजिबली हमें लिम्ब की कोई मूवमेंट नहीं नज़र आ रही होती। और ज़ीरो में हम लोग के पास क्या होता है, नो मूवमेंट, नो फ्लिकर, ठीक है। पल्पेशन पे कोई फ्लिकर नहीं फील हो रहा होता, मूवमेंट कोई नहीं आ रही होती, ठीक है। ये हो गए हम लोग के पास 5 ग्रेड। ग्रेविटी प्लस मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ग्रेविटी तो ऑलरेडी अपना इफेक्ट दे रही है, मैक्सिमम रेजिस्टेंस हम लोग उनको दे देंगे, फिजियोथेरेपिस्ट प्रोवाइड करेगा मैक्सिमम रेजिस्टेंस। ग्रेविटी ऑलरेडी है, रेजिस्टेंस मॉडरेट कर देंगे। रेजिस्टेंस एलिमिनेट कर दी, जस्ट ग्रेविटी एंड कंप्लीट ROM हो रहा है, रेंज ऑफ मोशन जॉइंट की कंप्लीट हो रही है। सेकंड में ग्रेविटी तो है लेकिन जो है ROM वो 50% हो गया, पेशेंट अपनी फुल रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म नहीं कर पा रहा, जस्ट 50% रेंज ऑफ मोशन परफॉर्म कर पा रहा है। 1 में मूवमेंट बिल्कुल नहीं होगी, लेकिन अपॉन पल्पेशन आप लोग मसल में फ्लिकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। 0 पे ना मूवमेंट होगी ना फ्लिकर होगा, ठीक है। ये 5 ग्रेड हो गए हम लोग के पास। अब जो इस ग्रेड 3 के बारे में मैंने आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ बतानी थी वो ये है कि पेशेंट इंजर्ड है, ठीक है, हम कभी भी उसको मैक्सिमम रेजिस्टेंस नहीं देंगे। जो हम अपना मैनुअल मसल टेस्टिंग का टेस्ट शुरू करते हैं वो हमेशा ग्रेड 3 से स्टार्ट होता है। हम पेशेंट को कहते हैं आप बाजू मूव करें, अगेंस्ट ग्रेविटी उसको पोजीशन कर देते हैं, आप बाजू मूव करें। अगर तो वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव कर जाता है तो देन हम 4 और 5 पे जाते हैं, ठीक है। देन हम पहले उसको ये परफॉर्म करवाते हैं और फिर ये परफॉर्म करवाते हैं। अगर वो ये परफॉर्म नहीं कर पाता तो हम डाउनवर्ड आ जाते हैं, ठीक है। हमने कभी भी यहाँ से नहीं शुरू करना 5th ग्रेड से, ना ही हमने 0 ग्रेड से शुरू करना है, हमने 3rd ग्रेड से शुरू करना है। अगेंस्ट ग्रेविटी पेशेंट मूव कर रहा है तो पहले हम उनको मॉडरेट रेजिस्टेंस दे देंगे, पेशेंट ने मूव कर लिया तो मैक्सिमम रेजिस्टेंस दे देंगे, ठीक है। अगर वो अगेंस्ट ग्रेविटी मूव नहीं कर पा रहा तो हम लोग डाउनवर्ड आ जाएंगे, पहले ये चेक कर लेंगे, फिर ये चेक कर लेंगे, ये चेक कर लेंगे। जिस लेवल पे वो रुक जाता है वही लेवल हम उसको असाइन कर देंगे, ठीक है। ये था हम लोग का आज का टॉपिक। और
कोशिश मैंने की है कि मैं आपको हर चीज़ सही तरीके से समझाऊं, और जो चीज़ नहीं समझ आई वो काइंडली आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। मैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में आपकी जो भी क्वेरीज होंगी उनको एड्रेस कर लूँगी। और अभी इसी तरह चलेगा, थोड़ी जनरलाइज चीज़ें, और उसके बाद मैं स्पेसिफिक टॉपिक्स पर आऊँगी जिनको एक लाइन में लेकर चलेंगे, और होपफुली आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।